नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपसे अंक ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। ये मेरा शौकिया था। धीरे धीरे अध्ययन करते करते मुझे और ज़्यादा रुचि बढ़ती गई और मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जिज्ञासा के तहत बहुत कुछ सीखा। आपके साथ वही साझा करना चाहती हूँ। मेरे इस चैनल का नाम है न्यूमरो गोल्स, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष बहुत सार्थक, सटीक और अच्छा है। समस्या और तत्काल समाधान छोटे छोटे उपायों के द्वारा इससे संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति धरती पर आता है तो बहुत सारी समस्याओं से रूबरू होता है। समाधान भी चाहता है, क्योंकि समस्याएं बहुत लंबी खिंचने से मनुष्य के अंदर निराशा पैदा होती है। अंक ज्योतिष में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि समस्या का समाधान जल्दी संभव है। उसी संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि अंक 1 से लेकर 9 तक इन अंकों को ग्रहों के साथ जोड़ते हैं और शून्य को भी हम उतना ही महत्वपूर्ण अंक मानते हैं, क्योंकि शून्य अनंत है, ब्रह्म। 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, उन अंकों की क्या खासियत है, उन अंकों से रूल होने वाले जातक की किस तरह की प्रवृत्ति होती है, उसके अंदर कौन सी खासियत होती है, इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। और ये इतना आसान विद्या है कि आप खुद इसको पढ़कर खुद भी इस चीज़ को जान सकते हैं और दूसरों से तुलना करके इसे सीख भी सकते हैं। 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर बुध का है, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर मंगल का। जो जातक जिस तारीख पर पैदा होता है, उस अंक का उसके व्यक्तित्व में प्रभाव दिखाई देता है। और यही नहीं, उसके भाग्य का, उसके स्वभाव का, उसके भविष्य का निर्धारक भी यह अंक होता है। 1 नंबर सूर्य का नंबर 1, 10, 19, 28 सब नंबरों का मूलांक 1 होता है। 1 यानी सूर्य। इस नंबर में पर पैदा होने वाला जातक प्रभावशाली होता है, क्योंकि सूर्य जैसा कि पहली ही राशि है, पहला ही ग्रह है, पहली ही राशि है 1 नंबर सूर्य की, तो सूर्य महाप्रतापी है। इसी तरह वह जातक भी प्रतापी होता है, भाग्यशाली होता है, सर्वसमर्थ होता है, सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देती है। और यही नहीं, वह व्यक्ति इतना ऊर्जावान होता है कि कभी कभी वो दुस्साहस भी करने में नहीं हिचकता है। थोड़ा सा दुर्गुण भी हम कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अहंकारी भी हो जाता है। अहंकार होना थोड़ा ठीक भी है और इसकी अधिकता नुकसानदायक होती है। 1 अंक वाला जातक, उसका काम स्वतः संपन्न होता है, क्योंकि सूर्य के गुण होने की वजह से वो हर वक्त अपने गोल के बारे में सोचता है और उस गोल को पूरा करने के लिए पूरी सक्रियता के साथ वो लगता है। 10 नंबर 10 तारीख को पैदा होने वाला भी मूलांक 1 होता है, सूर्य वाला ही है वो। लेकिन अगर 19 तारीख को कोई जातक पैदा होता है, 19 1 नंबर सूर्य और 9 नंबर मंगल, राजा और सेनापति दोनों एक साथ। यह बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। इसके अंदर रंग से राजा बनने की पूरी सामर्थ्य होती है। पहाड़ से भी
पानी का स्रोत निकालने की ताकत रखता है और अपने बलबूते सब कुछ हासिल करने की क्षमता ये बच्चा रखता है। 28 नंबर यानी मूलांक 1, लेकिन चंद्रमा 2 नंबर और शनि 8 नंबर। इन दोनों नंबरों के कारण चंद्रमा और शनि की आपस में युति ठीक नहीं है। इस वजह से इस जातक के काम थोड़े धीरे होते हैं। लेकिन चूंकि इसका भी मूलांक 1 ही आता है, 8 और 2 10 यानी मूलांक 1 मूलांक होने की वजह से यह जातक भी अपने आप में सूर्य की सारी विशेषताओं के साथ रहता है और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य ये रखता है और अपने जीवन में वो सफल जरूर होता है। 19 वाले नंबर वाले से थोड़ा देर से सफल होता है, लेकिन असफल बिल्कुल भी ये नहीं। लेकिन सफलता के लिए और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। 2 नंबर यानी चंद्रमा का। चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा की प्रकृति है घटने और बढ़ने की, इसी तरह ये मन की स्थिति को भी बनाए रखता है। चंचल प्रकृति है चंद्रमा वाले जातक की और थोड़ी सी दृढ़ता की इसमें कमी दिखाई देती है। ये जातक सूर्य के साथ जब मिलता है तब महाप्रतापी हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे ग्रहों के साथ इसकी युति होती है जो इसके विरोधी या शत्रु होते हैं तो ये अपने प्रभाव में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। 3 नंबर यानी बृहस्पति का नंबर। बृहस्पति आचार्य हैं, विद्या के देवता हैं, गुरु हैं और इस नंबर पर पैदा होने वाला जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। ये मात्र हम आपको एक नंबर का परिचय दे रहे हैं। धीरे धीरे हम आपको इन नंबरों के साथ किस नंबर की मैत्री है, किस नंबर की शत्रुता है, कौन सा नंबर किसके व्यक्तित्व को कितना अधिक प्रभावित करता है, क्या लाभ देता है और भविष्य में उसके लिए कितना कारगर सिद्ध होता है, ये चर्चा हम आपसे धीरे धीरे करते रहेंगे। 4 नंबर राहु का नंबर। राहु यानी दबंग, दिमाग का मालिक होता है राहु। अगर इसको ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो यह पाप ग्रह में भी गिना जाता है। ताकतवर होता है, दबंग होता है, लेकिन राहु अपने चरित्र में मजबूत होता है, ताकत भी देता है, सफलता भी देता है, लेकिन जैसा कि इसका चरित्र है और जैसा कि ये ज्योतिष में कहा जाता है कि पाप ग्रह है, तो अपने उस पाप प्रभाव को भी ये नहीं छोड़ता है। 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध यानी दिमाग का स्वामी। 5 नंबर से जो भी जातक रूल होता है, स्वभाव शांत होता है, मृदुभाषी होता है, व्यापार में समर्थ होता है, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की सामर्थ्य रखता है और कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जो 5 नंबर से रूल होता है वो मित्र के साथ मित्रता बना सकता है और शत्रु के साथ भी मित्रता बना सकता है, वो कभी हारता नहीं। 6 नंबर शुक्र। शुक्र वाला जातक विलासी, भोग को महत्व देने वाला, आराम पसंद करने वाला, सुख सुविधा को जोड़ने वाला और थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का भी होता है। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि किसके साथ अगर एक के साथ शुक्र को रखा जाए या 4 के साथ शुक्र को रखा जाए, तो 4 के साथ चूंकि शुक्र भी बहुत उसको कहते हैं कि शुक्राचार्य, ये राक्षसों के देवता थे, तो शुक्र 4 के साथ अपने प्रभाव में ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है वनस्पति 1 के। और 7 नंबर केतु का। राहु और केतु 2 अलग होते हैं। ऊपर का हिस्सा बुद्धि दिमाग राहु का है और नीचे धड़ केतु का है। केतु
दिमाग से कम जुड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति निराशावादी सोच का होता है, सपने ज़्यादा देखता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास उसको पहले से हो जाया करता है। लेकिन यही अगर सूर्य के साथ जुड़ जाए या राहु के साथ जुड़ जाए तो अपने पूरे प्रभाव में दिखाई देता है। यानी राहु और केतु जब पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। 8 नंबर शनि का। शनि को ज्योतिष में दंडाधिकारी कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों की धारणा ये है कि शनि खराब ग्रह है। 8 नंबर खराब नंबर। मेरे हिसाब से 8 नंबर बिल्कुल खराब नहीं है। शनि कभी भी गलत नहीं करते हैं। शनि का नंबर दृढ़ नंबर है। ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होता है, जिस चीज़ को करना चाहता है अगर ठान लेता है तो करके रहता है और उसके अंदर बहुत ताकत होती है। लोहे की पावर, लोहे जैसा उसके अंदर पावर होती है। और शनि हमेशा सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का भला और बुरे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को बख्शते भी नहीं है। ये शनि का चरित्र है। लेकिन शनि अगर सूर्य के साथ होते हैं तो लोगों का तो ये मानना है कि सूर्य के साथ शनि की मित्रता होती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है और मेरी अपनी सोच है, शनि के साथ सूर्य की मित्रता कभी भी नहीं। यदि 1 और 8 नंबर यानी 18 नंबर 18 तारीख को अगर कोई जातक पैदा होता है तो मूलांक जरूर वो 9 बनाता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मजबूत नंबर है। मंगल दृढ़ निश्चयी, बहुत कुछ करने की ताकत रखने वाला और मजबूत मन का मालिक होता है। मंगल के साथ एक बहुत खास बात ये होती है कि यदि ऐसा व्यक्ति किसी को देने पर आए तो सर्वस्व निछावर कर सकता है और अगर किसी से नाराज हो जाए तो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ता है। एक कहीं ना कहीं से बड़ा मूडी नंबर भी मेरी जहाँ तक धारणा है कि हम ऐसे नंबर को मूडी नंबर भी कहते हैं। लेकिन मंगल अपने आप में एक मजबूत नंबर है और ख़ास तौर से यदि सूर्य के साथ 1 नंबर के साथ 9 नंबर की मैत्री हो जाए तो फिर वो व्यक्ति रंग से राजा होने की सामर्थ्य रखता है। अभी मैंने आपको नंबरों का मात्र परिचय कराया है। इन नंबरों की आगे, इन नंबरों की क्या खासियत है, इन नंबरों से क्या नुकसान और फायदे हैं, इन नंबरों के द्वारा व्यक्ति किस तरह से परेशान या संकट में है, उसका भी उपाय हम आपको धीरे धीरे बताएंगे।